नमस्कार, हमारे बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। जाति जनगणना पर जोरदार सियासत हो रही है। पार्टियों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ सी शुरू हो गई है। जेडीयू ने इसका श्रेय नीतीश कुमार को दिया, जबकि कांग्रेस ने राहुल गांधी की जीत दिलाई। तेजस्वी ने लालू और अपनी पार्टी की विचारधारा की जीत बता दी। हालांकि सत्ता पक्ष ने इस पर पलटवार भी किया है। और उस समय भी 15 में भी लालू जी ने बोला था कि जितने आरएसएस वाले हैं कान पकड़वा करके भी अगर करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। आज इनकी मजबूरी है, और मजबूरी है, इन लोगों ने किया है। लेकिन विरोध इतने दिनों तक कौन कर रहा था? लोग। यानी सम्राट चौधरी का ये कहने का मतलब है कि हम ही लोग के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, तो शेड्यूल 9 65% आरक्षण जो हमारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया, खाली रिपोर्ट आ जाने से नहीं ना होगा, उस पर तो अमल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ाया, तो आपने शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला? ये भी देखने की बात है। अब सेंसस होगा कब होगा, ऐसे ही अभी 4 साल डिले चल रहा है सेंसस। सफलता कांग्रेस के लिए और राहुल जी के लिए ये है कि जिस मुद्दे के लिए वो आवाज़ उठा रहे थे, सरकार ने उस मुद्दे पे हाँ की है, और ये जनता के लिए अच्छी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं। देखना ये है कि ये जो निर्णय है कल, ये जुमला है कि इस पर असल में काम होगा। हम चाहते हैं कि काम हो। सरकार का पिछला रिकॉर्ड देख के लगता है कि वो शायद जुमला हो, लेकिन वक्त बताएगा। नहीं, जाति की जनगणना को जो सेंसस होता है उसमें शामिल किया गया है, लेकिन जनसुराज में हम लोग पहले 3-4 वर्षों से कह रहे हैं कि इस तरह की जनगणना सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। जनसुराज इसके समर्थन में पहले से रही है। बिहार में तो ये मुद्दा पिछले 4 वर्ष से डिस्कशन में है, लेकिन साथ में हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से समाज की स्थिति नहीं सुधर सकती है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार में है। बिहार में ये गणना की गई। मुझे लग रहा है कि जातीय जनगणना, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे या जो इसके पक्ष में है, उनके लिए ज्यादा राजनीतिक मुद्दा है, बजाय इसके कि ये वो टूल बने जिससे समाज की बेहतरी। मेरे प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए, क्योंकि दशकों से इसके ऊपर राजनीति होती रही है, विपक्ष पिछले लगभग 24 घंटे से कम ही हुए हैं अभी इस फैसले को आए हुए, और इतने भ्रम फैलाने का कार्य कर रहा है कि चुनाव के दृष्टिकोण से यह फैसला लिया गया है। भैया, एक राज्य में चुनाव, बिहार में एक राज्य में चुनाव में के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना का फैसला ले लेंगे? और अगर ये फैसला चुनावी दृष्टि से लेना ही होता तो हम लोग लोकसभा से पहले इस फैसले को लेते ना। लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला लिया गया होता। देश में अगली जनगणना जाति आधारित हो, इसको इंडिया ब्लॉक पहला मुद्दा बनावे राष्ट्रीय मुद्दों में। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने आगे बढ़ के ममता बनर्जी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलके हमारे नेता का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। आज पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं, और जब बिहार ने करके दिखा दिया सफलतापूर्वक और उस पर आगे की बात कर डाली, राहुल गांधी पे घूम लगे और कहने लगे। तो इनके कहने का क्या मतलब है कि 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी, अगर चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया? और आज अगर मोदी जी ने फैसला लिया है तो इसका पूरा श्रेय पूरे देश में जनगणना कराने का हमेशा मोदी जी को ही रहेगा। 4 MP वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं? में जनमत होता है, सरकार होता है। प्रधानमंत्री कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कैबिनेट से पास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। क्योंकि राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है, उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही है, हम ही हड़प ले। जैसे लालू जी ने कहा कि हम तो 1995-96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था, तो 1995-96 में पारित हुआ, तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी।